हम बात कर रहे हैं जेम्स पे, स्टोन्स पे, और स्टोन्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों में किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। ये आपको आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, इस तरह के स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं। ये आपको आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं दिए जाते, ये सिर्फ बीमारी के वक्त दिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए शायद दिए जाते हैं। उसके बाद आप तो इफ़ यू आर फीलिंग बेटर, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो यू कैन टेक इट ऑफ। इसके ज़्यादा मेंटेनेंस टाइम भी नहीं होता इनका, मेंटेनेंस तो कोई नहीं, मतलब इन अ सेंस कि जैसा फॉलो अप होता रहता है, स्नान का भी कोई फॉलो अप होता है। और हर बीमारी में मतलब अगर आपकी वो बीमारी ठीक हो गई है तो फॉर इंस्टेंस आपने मुझे एक स्टोन दिया हुआ था और मेरी वो बीमारी ठीक हो गई, ठीक है, किसी और को वो गई, मैं उसको पहनने को दे दूं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा आप बीमारी के अलावा भी तो पहन सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप बीमार होके पहने, उसके अलावा भी पहन सकते हैं आप। लेकिन बीमारी से बचने के लिए भी पहन सकते हैं? बचने के लिए नहीं, उसको जो आपको चाहिए बीमारी के लिए, सपोज आपको वो चाहिए, डायमंड चाहिए, ठीक है, जबकि आपको एमरल्ड पसंद है, सफ़ायर पसंद है, नीलम पसंद है, तो आप उसको नीचे से बंद कर दें, उसको कवर कर दें, आप पहने। उसमें कोई ज्वेलरी है, ज्वेलरी में पहनते हैं लोग, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो कोई नुकसान, हाँ, वो स्किन से टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, सही, तो इसका कोई वो नहीं होता। चलिए ये भी है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अपना पहना हुआ स्टोन जो आपकी स्किन से टच हो रहा था, आप किसी और को दे देते हैं, पहन लेता है वो? बिल्कुल, उसमें कि उसको प्योरीफाई करने का कोई तरीका होता है ताकि आप कहते हैं कि आपकी भी पर्सनल जो रेज होती हैं, बीमारी की रेज है जैसी भी, वो स्टोन एब्जॉर्ब की होती है, इज इट करेक्ट? उसको भी दूध में डाल के या नमक के पानी में डाल के धोया जाता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जब रेज पड़ते हैं ना तो वो आपको रेजिस उस पर पड़ के निकल जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करता, वो निकल जाते हैं, ठीक है ना, वो उसके अंदर निकल जाते हैं। क्योंकि ये जो जितने स्टोन्स बने होते हैं वो एक हाई टेम्परेचर पे ज़मीन के अंदर डिप्थ में ये बने होते हैं, ये कंपोज हुए हो चुके होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं, जैसे ओपल है, ओपल एक स्टोन है, उसको आप वो ड्राई होता है, रफ में ड्राई होता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, तो उसकी कंपोजिशन है सिलिका एंड वाटर, ठीक है। आप उसको किसी वाटर में डिप करते हो, अब अक्सर लोग कहते हैं उसको किसी दूध में, वाटर में, किसी भी चीज़ में आप डिप करते हो, किसी हद तक जो है ना वो ऑब्जर्व कर लेता है। उसके अंदर होते हैं केविटीज़ होते हैं, तो वो ड्राई हो चुके होते हैं, उसमें थोड़ी सी हीट पड़ती, इवन वो बॉडी की हीट भी वो बर्दाश्त नहीं करता ओपल, उसको हमेशा ठंडा रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो जो केविटीज़ होती है उसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है, तो वो उसमें लाइट पड़ने से, वो थोड़ा सा हीट होने से वो ड्राई हो जाता है। तो जब आप उसको किसी ऑयल के अंदर, किसी पानी के अंदर आप रख लेते तो वो फिर इम्प्रूव हो जाता है, सेफ रहता है, सेफ रहता है। तो अगर ये ड्राई होगा तो क्या टूट जाएगा? ड्राई होगा तो बिल्कुल टूट जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, तो मतलब और ये प्रेशियस में आते हैं, असल में कुछ कॉन्सेप्ट था प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस, 6 स्टोन आते थे प्रेशियस में। हम ये स्टोन्स को कैसे, मतलब सब सारी तो दुनिया में हर जगह मिट्टी से, कानों से, इन जगहों से निकाले, तो फिर कौन से प्रेशियस हो जाते हैं, कौन से नॉन प्रेशियस हैं, कौन से सेमी प्रेशियस हैं, ये कैसे कैटेगराइज होता है? ये ऐसा है कि इसकी हार्डनेसेस, इसकी रेयरिटी और कलर के हिसाब से प्रेशियस एक 6, पहले तो ये इन्होंने कहा था कि यानी रेड स्टोन, REDS, R मीन्स रूबी, E फॉर एमरल्ड, D फॉर डायमंड, S फॉर सफायर, ठीक है। अच्छा। रेड स्टोन के लिए ये 4 थे, बाद में 2 स्टोन और रेड हो गए, पर्ल एंड डायमंड, सॉरी पर्ल एंड ओपल। अच्छा, ये हो गए 6 स्टोन। अब जो है ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, इसलिए ख़त्म हो गया कि उससे मतलब एक पर्ल है या वो ओपल है, वो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़ास नहीं है, सही नहीं है। तो जबकि एक एमरल्ड है, एक्वामरीन है, स्काई ब्लू कलर होता है, ठीक है, पेरिडो है, ओलिविन कलर होता है, ग्रीन, अगर वो फुल ट्रांसपेरेंट है, गुड कलर, गुड ट्रांसपेरेंसी है, तो वो उससे महंगा हो जाता है। तो ये चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई हैं कि ये सेमी प्रेशियस वो पहले था, अब ये मार्केट में ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, तो अब ये सारे एक ही लेवल पे आते हैं, डायमंड के लेवल पे? डायमंड के लेवल पे नहीं, वो तो कैटेगरी बनाए गए हैं ना, वो एक इंटरनेशनल एक स्केल दिया गया है, उसके हिसाब से ये 10 है, इसकी हार्डनेस 9 है, इसकी जो है डायमंड जो है वो सारे स्टोन को ट्रिम करता है, उसको काटता है। हाँ। डायमंड जो का काटने वाला कोई स्टोन, ट्रिम करने वाला कोई स्टोन नहीं है, 11वां नंबर पे स्टोन नहीं आया, डायमंड को डायमंड ही काटता है, उसकी ट्रिमिंग होती है। दूसरी बात ये है कि इन स्टोन्स को हम जो है रफ में लेते हैं, उसको गुड फिनिश करते हैं,
उसको तराश खराश के उसकी वैल्यू जो है ना बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह मतलब ये एक स्किल है। अब रफ स्टोन आपको ले लिए, आपने ट्रेडिंग की, एक इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 50-60 हज़ार की एक छोटी सी मशीन ली घर के अंदर, मेल्स हो फीमेल्स हो बैठ के आप उसको रफ बनाने के बाद उसको प्रोडक्ट। तो इसकी मिसाल ये ले लें कि हमसे मैंने कहा कि यहाँ से लोग लेके जाते हैं 100 रुपये kg लेके जाते हैं, 2000, 5000, 10,000 kg, वो पर कैरेट 10,000, 20,000 का हमारे ऊपर हमारे स्टोन सेल करते हैं गुड फिनिश करने के बाद। तो ये हमारी जो है ना बहुत कमज़ोरी। और एजुकेशन, अब मेरा एक कोर्स के लिए मैंने जब अप्लाई किया, जी कहलाता है, वो ग्रेजुएट जिमोलॉजिस्ट, 6 महीने का कोर्स है, ग्रेजुएट जिमोलॉजिस्ट। वो होता है यूके से, होता है यूएसए से, होता है थाईलैंड से होता है। अब उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब 35 लाख तो उनकी फ़ी है सिर्फ 6 महीने के कोर्स की, 35 लाख, मतलब 4.5 मिलियन, 5 अच्छा, मिलियन। ऐसे किसी मकसद के लिए स्टोन्स नहीं हो सकता है कि आपने कोई अपना मकसद पूरा करना हो तो उसके लिए आपने कोई स्टोन दे दिया। आपने जिस तरह बाहर जाके पढ़ना है, आपका वो है, तो आपने कोई पर्टिकुलर स्टोन पहन लिया कि वो आपकी इसमें हेल्प करे। तो यही कॉन्सेप्ट तो हमारा नहीं होता है ना इसमें। सही, यही कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये स्टोन्स आपको हेल्प करेगा एलिमेंट्स उसके अंदर जो चीज़ है ना उसी चीज़ को लेके आपको हेल्प करेगा। उससे हट के आपको अमीर गरीब और पैसा दिलवाना, अमीर करना, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी उनका अपना सिस्टम है, तो उस पर हमें ना मुझे किसी से चैलेंज है ना किसी से वो शिकायत शिकवा है। तो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, वो बता देते ये आपका बर्थ स्टोन, ये आप पहनो तो ये वो उनका अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम बता देते हैं कि ये मेडिकली आपको इफ़ेक्ट करता है कि आप ये पहनो, ये चीज़ करो, ये चीज़ जो है वो। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहता है उनको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? और ये भी डिपेंड करता है कौन सी फिंगर में पहना है आपने। नहीं फिंगर तो आपको इक्वल, आप उसको जैसे भी पहने, लेकिन मकसद ये है कि आपके स्किन के साथ टच हो, बॉडी के साथ टच हो। ब्लड प्रेशर के लिए जो है बहुत सारे ऐसे स्टोन होते हैं जिसमें सोडियम नहीं होता, ठीक है। अच्छा। सोडियम नहीं होता। दूसरी बात ये कि सिर्फ ब्लड प्रेशर जो है ना, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो सिर्फ साल्ट की वजह से नहीं होता, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह। तो अब वो डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है कि आपका, बाद ऐसे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, आप नमक खाना बंद कर दें, आप उसके साथ साथ 10 चीज़ें और बताते हैं, बात बताते हैं नहीं जी आपने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी। तो जब तक उस बंदे को अपने बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स का पता नहीं हो तब तक जो है सजेस्ट नहीं कर सकता है, कोई स्टोन नहीं दे सकता। मैं कंप्लीट हिस्ट्री के बाद जी कोई स्टोन दिया रहता है हमारे उससे हट के भी कोई भी जिमोलॉजिस्ट होता है, कोई भी एक्सपर्ट होता है, उनको ये शेयर करें जाके कि मेरे मतलब मेडिकली ये मसले, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मुझ में नहीं है। अच्छा, बट यू नीड टू नो द एग्जैक्ट मेडिकल प्रॉब्लम कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो कोई ना कोई अंदर मेडिकल प्रॉब्लम होगी, कोई हार्मोन का होगा, कोई कुछ होगा, कोई पैथोलॉजिकल लीजन या कोई ऐसी चीज़ों की, वी नीड टू नो दैट, फिर उसके अकॉर्डिंग दिया जाए। उसके अकॉर्डिंग हम भी बता देते हैं। जैसे वो कहते हैं विटामिन ई आप सब्जियां ले लें, आप धूप में बैठे, ठीक है, अब धूप के अंदर या सब्जियों के अंदर कौन सी एलिमेंट्स है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। अब वो आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी, जो भी है, जो भी चीज़ है, तो वो बता सकता है। तो देन जो है वो सजेस्ट करता है कि यार हमारे जो नॉलेज के मुताबिक इस स्टोन्स की जो है ना कंपोजिशन जो है ये है। जैसे रूबी है, याकूत है, अल्मोनियम ऑक्साइड उसकी कंपोजिशन है, अल्मोनियम की कमी है आपके के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वही रूबी है, याकूत है। मैग्नीशियम सिलिकेट है, एमरल्ड की है। प्योर कार्बन है, डायमंड है, डायमंड के अंदर कार्बन है। कार्बन क्या है? कंडक्टर है ना, ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर है, करंट पास होता है उससे। जब उसको आप पहनते हो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है आपको। और अब थोड़ा सा झटका लगना है तो आपको जब किसी उसको वायर को छूने के बाद और तेज़ होगा आपका झटका, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया ना आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे कि आया हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है मेडिकली। उसके बाद जाके फिर तो बाकी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उनका अपना मसला है, तो वो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। मुझे उनसे इख्तलाफ भी नहीं, गिला भी नहीं, शिकवा भी नहीं, वो अपना हिसाब से बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बगैर मेडिकली टेस्ट के नहीं सजेस्ट नहीं कर सकते। सही, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक उस चीज़ को टारगेट करके वो बताया जाता है, और इसके भी डेफिनेटली कोई टाइम पीरियड ही होगा उसके लिए बताया जाता होगा, है ना? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। जब तक फिर उसके बाद वो एक पहनने के बाद स्टोन जब पहन रहा है उसको, अच्छा, ये भी होता है कि कभी 2 स्टोन्स पहनाने पड़े, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और विद इन डेज में इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद दोबारा चेकअप कराएं।
क्या बात है जी।